फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं व्हाट रियली हैपन टू सोहेल खान फिजिकली एंड मेंटली। ओह, ये न्यूज़ जो थी, मैंने जब इंडिया थी ना तो मैंने वहां पे देखी थी। कोई एक वीडियो थी कि क्या रील थी, क्या देखा मैंने, जिसमें सोहेल खान की शक्ल देखी। मैंने कहा हो सकता है ये किसी ने एआई से ऐसी Correct. बनाने के लिए किया हुआ है, पर ऐसे लग रहा है वो न्यूज़ इसका मतलब सच्ची है कि something major. उसकी शक्ल और उसके मतलब बहुत ही अजीब था। मेरे को तो देख के ऐसे लग रहा था ये क्या कि मतलब पूरा बेचारे को बहुत कुछ हुआ है बेचारे को। है। नहीं मतलब बहुत हालत खराब हो गई उसकी। देखा है लोग क्या? हाँ देखा You've था, कहीं seen it? छोटी सी क्लिप आई थी कहीं पर। अच्छा, बहुत हालत खराब हो बहुत चुकी ही, है मैं तो और लोग देख कह के रहे हैं डर बिकॉज गई ऑफ, थी। मेरे ख्याल से उसने खुद ही अपनी हालत खराब की है। पता नहीं, मेरे को लगा ये तो झूठी खबर है। ऐसी किसी की शक्ल कैसे हो सकती है यार? नहीं बातचीत करते हुए उसको पूरा बातचीत करते हुए उसकी नहीं, पूरी और वो आई है। कौन सी थी, वो कोई पता नहीं अपने वाइफ के साथ किसी कोई शो वो में, जैसे वो होते नहीं है, ये बनाते हैं शोज जिसमें बीवी और ये लोग बैठ के बातें कर रहे हैं या कुछ वो कर रहे हैं, लोगों जैसे ने वो कहा लॉकअप जैसा शो है, कि वैसे किसी में आ फिजिकली वो रहा है। बंदा बहुत स्ट्रांग है फिजिकली, मगर जो भी उसने कुछ खाया पिया है कुछ है उसकी वजह से हालत ही हो गई है। चलो देखते हैं, क्योंकि मुझे याद है जो पहले मैं सोहेल खान को देखा है मूवियों में भी, पहले बहुत साल पहले आता था, और उससे पहले काफी टाइम पहले जो मैंने Yes, देखा yes. था, इतना मतलब बॉडी फिजिकली फिट बंदा था। Yeah. और उसको देखो, और वो जो मैंने फोटो देखी वो तो ऐसे लगे जैसे पता नहीं बालों Major. का बुरा हाल, मुंह ऐसे बहुत गंदा। अजीब ही तरह से। Yeah. चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा नहीं, बहुत घरेलू। मैं घर से निकलता नहीं, कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आना। एक्चुअली इस वाले में तो ये फिर भी थोड़ा बेटर लग रहा है। जो मैंने देखी थी, मैं तो उसको देख के ही डर गई थी। बहुत डर गए थे। हाँ, मैं तो बहुत ही डर गई उसको देखकर। यहाँ पे तो ठीक लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा ठीक लग रहा है। नहीं, शक्ल तो अभी भी गड़बड़ लग रही है। उसमें तो बालों की भी, जैसे पीछे बैक ऑफ बाल भी बहुत बुरा हाल था। ये देखो मुंह अभी है ऐसे, है बुरा हाल। एक सूरत भी थी। ये है अनिल कपूर एट 69, ये है सनी देओल एट 68, ये है सुनील शेट्टी एट 65 और ये है सोहेल खान एट द एज ऑफ 55। एट दिस पॉइंट ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा दैट सोहेल खान लुक्स क्लोजर इन एज टू हिज फादर देन द पीपल ऑफ हिज ओन एज ग्रुप। सोहेल खान की ये पिक्चर पिछले 2 हफ्ते से इंटरनेट पे जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। इस पिक्चर को देखने के बाद सबका एक ही और बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल है कि सोहेल खान को एकदम हुआ क्या? हाउ डिड सोहेल खान गो फ्रॉम लुकिंग लाइक दिस इन हिज लेट 30s एंड हिज मिड? ओह हाँ, मुझे याद आ रहा है, कहीं मैं ये भी पढ़ रही थी कि इसने कुछ खाया ऐसी चीजें, मतलब बॉडी बनाने के लिए लोग जैसे स्टेरॉइड्स और कुछ लेते हैं, ऐसा कुछ लिया है जिसकी वजह से उसका रिएक्शन हो रहा है। ऐसा भी कहीं पढ़ रही थी, पूरा नहीं पढ़ा था, सिर्फ थोड़ी सी एक लाइन पढ़ी थी तब मैंने। This in his mid 50s और इससे पहले कि कुछ लोग ये कहें कि ये तो नॉर्मल एजिंग है, मैं आपको करंट पिक्चर्स दिखाता हूँ बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर्स की जो हम उम्र है सोहेल खान की। ऋतिक रोशन 52, आर माधवन 56, सैफ अली खान 56, अजय देवगन 57, मनोज वाजपेयी 57, अक्षय कुमार 58 एंड मिलिंद सोमन 60 years old। कोई भी सोहेल खान को देखते ही ये कह सकता है that he has not aged well। और ये एज शेविंग नहीं है, ये बहुत ही ऑब्वियस। क्या एज बोलता है ये, बताइए थी एज कितनी? पर इस ये भी काफी ओल्ड लग रहा था। हमने कौन सी वो ट्रेलर देखा है अभी, वो कौन सी मूवी का ट्रेलर था, जुमांजी का जो नया पार्ट आ रहा है ना, उसमें भी ये भी बहुत पतला सा, और देखकर लग रहा था कि इसकी भी बॉडी और हालत खराब है। इसकी भी देखना, अभी जुमांजी के एक नया ट्रेलर आ रहा है, उसमें भी मैं देख के देखा, मैंने कहा इसकी भी हालत खराब हो रही है। और ये है ड्वेन द रॉक जॉनसन when in most probability he had lowered his steroid dosage। ये है डेव बटिस्टा when his physique was peaking out using steroids। और ये है डेव बटिस्टा when he critically lowered the amount of steroids he was using। Now this is Sohail Khan between the years of 2018 up until 2022 and this is him a little before। ये भी बुरा हाल है शक्ल का, फेस का। बॉडी ठीक है पर फेस अभी गड़बड़ शुरू हो गई। And during alliance। अब यहाँ पे इस केस में इन तीनों के अपीयरेंस में जो डिफरेंस है वो स्टार्क है। ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों होता है, ये सब कुछ मैं आगे डिटेल में वीडियो में आपको बताऊंगा and those details will blow your mind। Now what if I tell you that कि ये तो एक में खास कुछ लेते हैं ये लोग, वो overnight over a few weeks और in fact over a few months नहीं हुआ, बल्कि what we see right now in this picture might very strongly be a sum total of what Sohail Khan has been going through over the past 2 decades। बाहर से सबको physical aging तो दिखती है, but a lot of this rapid aging also has a ton to do with one's mental health।
हेल्थ. स्ट्राइकिंग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो सोहेल खान का हुआ यूजिंग स्टेरॉइड्स comes at a देखा very heavy वही cost, and right now शायद सोहेल खान उसका प्राइस पे कर रहे हैं. अलायंस रियलिटी शो जिन्होंने देखा है उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि पार्टिसिपेशन के नाम पर शो में सोहेल खान ने कुछ खास किया नहीं. He was least interested. शायद वो ही है, मैं कह रही थी ना कोई आ रहा है शो उसमें अपनी वाइफ के साथ, उसमें लोगों ने जब देखा है तो वो हैरान हो गए थे इसको देखकर. सोहेल खान बस उस शो में थे, वो क्यों थे किसी को नहीं पता. Throughout the show he would speak very less. He cried very often. हाँ ये ऐसा ही कुछ था. Very easy. और उनका demeanor बाल देखे कैसे पीछे से बुरा हाल, कई ऐसी मूवीज में देखते हैं ना कई लोगों का. देख के ऐसा लगता था कि he is carrying some sort of a mental baggage. शो में उनके बिहेवियर को देख के ऐसा लगता था कि उनके अंदर इमोशंस पेंट अप हैं. सोहेल खान ने Ozempic यूज किया. एक बॉस्ट बोटॉक्स सर्जरी की वजह से ये सब कुछ हुआ. ये एक्सट्रीम ड्रिंकिंग या स्मोकिंग का नतीजा है. सोहेल क्या 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 बोटॉक्स गलत हो गया, सर्जरी. बोटॉक्स में क्या करा, कौन सी फेशियल से प्लास्टिक सर्जरी से पंगा पड़ा. की वायरल फोटोग्राफ आने के बाद ये सारी बातें बेहद चल रही है. बट नन ऑफ दीज आर कंक्लूसिव ऑफ एनीथिंग, बल्कि साथ ही साथ ये बहुत सारे सवाल खड़ी करती है. सोहेल खान को मोस्ट प्रोबेबिलिटी हुआ क्या जो वो अपने मिड 50s में ही इतने रैपिडली एज कर गए. एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूजेज कैसे बायोलॉजिकल एजिंग को स्पीड अप कर देता है. वो क्या चीजें हैं जिसने सोहेल खान की मेंटल हेल्थ को पिछले 20 साल से अफेक्ट किया. क्या उसका मेरे ख्याल से डाइवोर्स भी हो गया है कि हो रहा है, ऐसा कुछ सुनने को आ रहा था. ये देखो ये क्या Ozempic है, यूज किया. Ozempic. अच्छा, सोहेल खान वेट ने Ozempic सही में रिडक्शन यूज के किया लिए. या फिर ये पतले होने के लिए होती है. एक बेवकूफाना आर्गुमेंट है. सोहेल खान को अलायंस जैसे रियलिटी शो में लाया क्यों गया when he has nothing, absolutely nothing to gain from it. क्या सोहेल खान डिप्रेशन में है पिछले 4-5 साल से, एंड सलमान खान being his elder brother wants him to get out of it. सोहेल खान का अलायंस में हुआ ड्रास्टिक वेट लॉस क्या खाली एक इन्फेक्शन के चलते ही हुआ या फिर और भी चीजें हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करण जौहर का भी तो एक बीच में हुआ था ना कि हालत, पता नहीं अब उसकी हालत ठीक है कि नहीं. करण जौहर का भी तो मुंह ऐसे हुआ था, तो वो कह रहे थे ना कोई वेट लॉस उसका भी. सोहेल खान का जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो पिछले सालों में इतना ड्रास्टिकली कैसे बदल गया. तो आज इन्हीं सारे सवालों पे नजर डालेंगे. बट ड्रग्स भी करते हैं वैसे, कई लोग जो ड्रग्स लेते हैं उससे भी बुरा हाल होता है. before I move ahead in the video, I want to make a couple of things very clear. This video is not at all about age or body shaming Sohail Khan. This is just an observational analysis. वीडियो में मैं आपको anabolic androgenic steroids के बारे में समझाऊंगा in relation to Sohail Khan's probable usage. Community guidelines के चलते मैं exact compounds के नाम यूज नहीं करूंगा, पर आपको एक overall touch upon दूंगा. तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं honestly saying opinions. बहुत लोग लेते हैं ना बॉडी को स्ट्रॉन्ग दिखाना है, ये करना सबसे पहले चाहिए. अलायंस रियलिटी शो से सोहेल खान की इन क्लिप्स पर नजर डालिए और इन क्लिप्स में एक चीज नोटिस करना. सोहेल खान या तो बहुत ही चुप रहते हैं या तो बहुत ही खोए खोए रहते हैं. किसी से बात करते हैं तो बहुत आसानी से रो पड़ते हैं. There was a time that if someone अभी देखो क्या बुरा ये हालत हाल खराब आया है. है. मैं तो ये सोचूं कि जब इतनी हालत बुरी है तो कैमरा में आके पब्लिक के सामने आके क्यों अपना ऐसा दिखाना, ठीक है, अपने आप नहीं, को still okay. ठीक करके फिर थोड़ा आओ. ओल्ड लग रहा है बस, इज ओके. नहीं बुरा, ये तो इसमें तो जो मैंने देखा तो बहुत ही खतरनाक था. he would do मतलब marvel, बाल भी ऐसे जैसे ऑलमोस्ट ना, जैसे कई मूवीज में नहीं दिखाते थे इंग्लिश मूवीज में कि बाल भी नहीं ऐसे थोड़े थोड़े से बाल हैं उस टाइप से. जैसे ये देखो ये पीछे से दिख रहे हैं ना. पीछे से करवा हाँ देना. वो ये ऐसे मैं बता रही थी, ये सब देखकर ये देखो ये जो ऐसे जब पूरा हुआ है तो पूरा हाथ दिख रहा है. ये समझने के लिए कि सोहेल खान इस टाइम फिजिकली जहां है, हमें समझना होगा कि वो मेंटली किस स्टेट में रहे हैं फॉर द पास्ट 15 to 20 years. एंड व्हाई इज दैट? और उसकी वाइफ देखो, शी इज परफेक्टली फाइन. वाइफ देखो, और उसने अपने आप को मेंटेन करके रखा है, और इसकी बेचारे की हालत. Because this is probably where it all began, and the devil always lies in the details. और सोहेल खान के केस में कोई भी इन डिटेल्स पे नजर नहीं डाल रहा है. सोहेल खान अपना सोलो लीड हीरो डेब्यू करते हैं साल 2002 में विद द फिल्म मैंने दिल तुझको दिया. फिल्म एक इंस्टेंट फ्लॉप साबित होती है. इसके बाद साल 2004 में सोहेल की एक नहीं 3 फिल्में रिलीज होती हैं बैक टू बैक. आई फाउंड चला नहीं था ये. कॉटेज एंड लकी, और ये तीनों फिल्में लाइन से Flop. फ्लॉप हो जाती हैं. साल 2006 में सोहेल खान की 2 फिल्में आती हैं, फाइट क्लब एंड आर्मी, और एक बार फिर Flop. ये दोनों फिल्में भी डिजास्टरस साबित होती है. नहीं, कोई 2008 में movie आती नहीं है थी. हेलो और वो भी फ्लॉप. और इसके बाद साल 2009 में किसान और टीम के भयंकर फ्लॉप होने के बाद सोहेल खान के सोलो लीड एक्टिंग करियर पे हमेशा के लिए ताला लग जाता है. साल 1997 से साल 2016 के बीच सोहेल ने एज अ डायरेक्टर 6 फिल्में डिलीवर करी, और इनमें से सिर्फ एक प्यार किया तो डरना क्या हिट साबित ये हुई. अच्छी थी, ये मूवी बहुत अच्छी थी. आई रियली लाइक दैट मूवी. प्रोड्यूसर सोहेल खान ने बिटवीन द इयर्स ऑफ 1998 अप अंटिल 2021 16 फिल्में प्रोड्यूस करी, जिनमें से yet again सिर्फ 2 या 3 ही चली, वो भी सलमान खान की पैक पर. सो टेक्निकली स्पीकिंग इवन आफ्टर 24 एक्टिंग क्रेडिट्स, 6 डायरेक्टर क्रेडिट्स, 15 प्रोड्यूसर क्रेडिट्स एंड 4 Success नहीं मिली. सोहेल खान का बॉलीवुड करियर सैडली कभी भी टेक ऑफ किया ही नहीं. इनफैक्ट अगर इसको ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो सोहेल खान का बॉलीवुड करियर, इनकी बॉलीवुड इनिंग वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टरस है इन बॉलीवुड. अब ये सारा का सारा फेलियर इकट्ठा होता है और मेंटली वेरी हार्ड हिट करता है सोहेल खान को. कॉमेडी सर्कस में टीवी पर एज अ होस्ट सोहेल
सोहेल खान दिखते हैं 2011 से 2018 तक, 7 साल तक, और उसके बाद वहां से भी कंप्लीटली वैनिश हो जाते हैं। अब ये कहना कितना ठीक या फिर मैं बोलूंगा कितना सटीक पर 7 साल तक रहना वो भी बहुत बड़ी काफी है बात है। हाँ, है कि काम में नाकामयाबी के वो चलते देखता ही नहीं है ना सोहेल सबका खान की सर्कस। मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई। काम वाम ठीक ठाक नहीं चल रहा था। I was in a different mind space at that time. As I said that I changed. उसमें वो all पीछे that पहन रखा है ये हाँ, वो ये बाल बूल का बुरा हाल है छुपाने के लिए ये जो इसीलिए। स्कार्फ पहना सर हाँ, पे वही। टू हाइड दोस हाँ, थिंग्स। हाँ। of a certain behavior. I lost all of हेयर उसका और वो पंगा। अपने बालों की हालत भी देख रहे हो, Yeah, बहुत something. कंडीशन खराब है बालों की। तो क्योंकि ये he would चीज have put lot अलायंस of के stuff in it एपिसोड में already. सोहेल खान ने खुद बयां करी। उन्होंने बताया बॉडी के अंदर ऐसा कुछ गया है कुछ हो जिससे रहा है। बालों का भी बुरा हाल हो गया। कि वो करियर में एक डाउनफॉल देख रहे थे, उनका काम अच्छा नहीं चल रहा था, और इसी के चलते उनका बिहेवियर बहुत एराटिक हो गया, which actually eventually cost him his marriage। अब जहां तक मेरा Marriage अंदाजा वही। जाता है, सोहेल खान का मैसिव प्रोफेशनल फेलियर फर्स्ट एंड देन सेपरेशन फ्रॉम हिज वाइफ ऑफ 24 years because of his behavioral issue। सोहेल खान was mentally severely hit। There has to be a reason कि सोहेल खान अलायंस सलमान खान के सारे भाइयों का डाइवोर्स हो गया है। वो उसका कौन दूसरा पहला वाला था, वो अरबाज खान जो उसके साथ था मलाइका के साथ, उसका भी डाइवोर्स हो गया। उसकी तो शायद दूसरी शादी भी हो गई है। अभी ये भाई है, इसका भी डाइवोर्स हो गया है, और सलमान खान ने शादी नहीं की है। तो सारे सबकी मैरिड लाइफ जो है खराब ही रही है। zoned out, हमेशा ही किसी इमोशनल बैगेज के अंडर फंक्शन कर रहे हो, ऐसे क्यों लगता है? The way सोहेल खान cried in the show और used to cry multiple times in the show, वो कोई स्क्रिप्टेड रोना नहीं था। उस रोने को देखकर ये लगता है that there is a lot going inside him। सोहेल की ये क्लिप देखो, यहाँ पे ये खुद बोलते हैं कि ये घर से पिछले 4-5 साल से निकले ही नहीं बाहर। मैं थोड़ा सा नहीं, बहुत घरेलू, मैं घर से निकलता नहीं, कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आना एक्चुअली मेरी पर्सनालिटी के लिए एक जरूरत भी थी। प्लस मेरा ये भी मानना है that सोहेल खान till date has not gotten over his divorce। Now right around the time when सोहेल्स career was nose diving, पिक्चर में क्या चीज आ जाती है? enhanced body building। सोहेल खान कोई पिछले 9-10 साल से बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं। He has been going to the gym, he has been lifting, he has been body building for a good 30 years or so now। Now इस सेगमेंट में एंटर करने से पहले मैं एक बार फिर बोलूंगा that this is just my speculation as to what the usage of exogenous hormones or steroids might have done to सोहेल खान's physical appearance। Also since steroids और hormones की जो साइंस है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको हर चीज बेयर बोन तरीके से ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा ताकि आपको सब समझ आए। इस सेगमेंट में मैं कुछ वर्ड्स का यूज बार बार करूंगा। आई बिलीव कि काफी लोगों को इनका मतलब ऑलरेडी पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं पहले डिफाइन कर देता हूं। पहला टर्म है नेचुरल फिजिक, मतलब बिना एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करे बनाई बॉडी। एंड फॉर सेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड क्रिएटिन स्टेरॉइड्स नहीं होते। तो जो ये बोलते हैं कि डब्बे वाली बॉडी बना के पाउडर खा के बॉडी बनाओगे तो सोहेल खान जैसा हाल होगा, वो अपने अंडकोश में रख के दिमाग पर ज्यादा जोर ना डालें। दूसरा टर्म है एनहांस्ड फिजिक, मतलब स्टेरॉइड्स प्राइमरीली टेस्टोस्टेरोन बेस वाले एक्सोजेनस हार्मोन्स यूज करके बनाई गई बॉडी। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट पर्टिकुलरली जेनजीज ने, जिन्होंने सोहेल खान को इस हालत में देखा है, उनको शायद ही ये मालूम होगा दैट व्हेन सोहेल खान डेब्यूड ही वाज अ प्रीटी हैंडसम गाय। और सोहेल खान का फिजिक भी उस टाइम के नेचुरल फिजिक्स के हिसाब से, बॉलीवुड में जो फिजिक होते थे उनके हिसाब से काफी अच्छा था। दिस इज हाउ सोहेल खान्स फेस लुक्ड लाइक मैंने दिल तुझको दिया, एंड दिस इज हाउ हिज नेचुरल फिजिक लुक्ड लाइक इन द सेम फिल्म। अब साल 2002 से जो कि सोहेल खान का हो सकता है उसने तब से This is ले not रहा हो। natural. बॉलीवुड में डेब्यू ईयर था। एग्जैक्टली वहां से अगर आप उनके फेस और फिजिक को ईयर बाय ईयर ट्रैक करेंगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी दैट विल ब्लो योर माइंड। साल 2002, दीस आर द शॉट्स फ्रॉम हिज डेब्यू फिल्म मैंने दिल तुझको। हो सकता है तब इसमें से steroid ही already मस्ट है। भी, हाँ, This is मतलब not इतने possible वही without लग रहा है steroid. मुझे कि इतना अगर आप इतने या पहले से ले रहे हो और इतने टाइम से ले रहे होगे तो वो बॉडी ने जो उस रिएक्ट करना शुरू किया वो शोल्डर अब जैसे इंक्रीज हो रहा है, अब हो दिस रहा इज है। नॉट हाँ, नेचुरल। इतना बहुत मेहनत और बहुत से थोड़ा सा होता है, इतना नहीं होता। एक्सट्रीम जो We है have seen. ये, हाँ, वो तो हमने भी देख लिया है, खुद अपने सामने हम देखा है कि कितनी मेहनत करके आपके मसल्स और ये सब बनते हैं, और ऐसा बनाने के लिए यू आर टेकिंग समथिंग Yeah. जो कि आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस लाएगा और वो सब करेगा, और वो जब आप ज्यादा लेते जाओगे या बहुत टाइम तक लोगे तो उसका ये रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, वो यहाँ पे अब शायद लग रहा है। फेस और फिजिक कुछ ऐसा ही दिखता था। अब इन फोटोज में पे क्लोज अटेंशन टू हिज हेयर, हिज स्किन टेक्सचर एंड हिज जॉ लाइन। अब जॉ लाइन के इस एरिया को, यहाँ पे जो ये एंगल बनता है, इसको बोलते हैं गोनियल एंगल। और इन फोटोज में सोहेल खान का गोनियल एंगल एकदम नॉर्मल दिख रहा है, ओवरग्रोन या फिर बहुत चौड़ा नहीं हो गया है कपड़ा। इस डिटेल को याद रखना, आगे जाके पता चल जाएगा कि। अब इन फोटोज में, इस फिल्म में सोहेल खान लुक्स कंप्लीटली नेचुरल, कोई भी स्टेरॉइड यूजेज के सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। साल 2003, ये फोटोज है सोहेल खान की डरना मना है फिल्म से। यहाँ पर भी ध्यान देना, हिज फेस लुक्स नॉर्मल, स्किन और हेयर का टेक्सचर बिल्कुल नॉर्मल है, और
गोनियल एंगल भी ओवरग्रोन नहीं है। साल 2004 ये फोटोज हैं 3 फिल्मों से, आई प्राउड टू बी एन इंडियन, लकीर और कृष्णा कॉटेज। एंड थ्रू आउट दीज 3 फिल्म्स आप एक चीज नोटिस करोगे कि सोहेल खान की अपीयरेंस में कोई जमीन आसमान का डिफरेंस कहीं नहीं आया। फिजिक बिल्कुल नॉर्मल, यूजुअल, नेचुरल लगता है। फ्रेम पे डिसेंट मसल है, ही इज कैरिंग समवेयर अबाउट 60 to 20% बॉडी फैट। स्ट्राइटेड 3D कैप्ड आउट डेल्टॉइड्स नहीं है, एंड द गोनियल एंगल येट अगेन लुक्स वेरी नेचुरल। साल 2005 ये है सोहेल खान की फोटो फ्रॉम अ चैरिटी क्रिकेट मैच। लुक एट हिम, ही लुक्स एब्सोल्युटली हैंडसम इन दिस पिक्चर। साल 2006 ये है फिल्म आर्यन का पोस्टर जहां पे सोहेल खान एक बॉक्सर का रोल प्ले करते हैं। अगेन वही बात, लुक एट द 20 साल पुरानी बात है ना ये। 2006 यानी कि सेम ही ईयर में आर्यन के बाद फाइट क्लब आती है, और फाइट क्लब में सोहेल का फिजिक ऐसा लगता है दैट ही हैज एक्चुअली लॉस्ट वेट। एंड माइंड यू, नेचुरल फिजिक्स की जो एवरीडे रूटीन लाइफ अपीयरेंस होती है वो बहुत एग्जैजरेटेड नहीं होती, बड़े बड़े नहीं दिखते नेचुरल फिजिक्स। नेचुरल फिजिक्स में एक चीज कॉमन होती है, और वो ये है कि जब भी जिम में वो होते हैं तो फिजिक में पंप बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा साइज वहां पे दिखता है। बट राइट आफ्टर वॉकिंग आउट ऑफ द जिम, जब वो रेगुलर लाइफ में आते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो ठीक ठाक ही दिखते हैं, बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर लाइक नहीं दिखते, जो एनहांस्ड होते हैं। और एग्जैक्टली सोहेल खान के साथ भी साल 2006, 7, 8 तक बिल्कुल यही था। साल 2007 से ये है सोहेल खान की फोटोज जब ब्लैक बक केस चल रहा था सलमान भाई का। दे आर स्टैंडिंग राइट आउटसाइड ऑफ अ कोर्ट। येट अगेन ही लुक्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, नथिंग लाइक एन एनहांस्ड बॉडी बिल्डर। साल 2008 अब यहाँ पे ध्यान देना, ये है अपर बॉडी शॉट सोहेल खान के फ्रॉम हिज फिल्म हीरोज। इन फोटोज में शोल्डर्स का साइज बढ़ गया है, डेल्टॉइड्स पे 3D कैप्ड आउट शेप आने लगी है, स्ट्राइएशंस नहीं है, लेकिन ट्रैप्स और चेस्ट भी पिछले सालों से काफी बेहतर। लेकिन यहाँ पर भी ही इज कैरिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज। एब्स और ओब्लिक्स अभी भी विजिबल नहीं है, और ये भी नेचुरली अचीवेबल है, कुछ बहुत एक्सट्रीम नहीं है। बट यहाँ पे आई पर्सनली सस्पेक्ट, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि शायद सोहेल खान ने इस दौरान, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान, या तो एक ओरल स्टेरॉइड्स की साइकिल करी, या तो फिर एक इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स की साइकिल भी करी हो सकती है। एवरेज स्टेरॉइड साइक्लिंग पर बॉडी वाटर रिटेन करती है, एंड हेंस सोहेल खान का ये वाला लुक देखो इन फोटोज में। चेहरा पफी है, पहले से ज्यादा पफी है पिछले साल से। बॉडी भी बहुत फूली हुई है, ऐसा लग रहा है कि बॉडी और स्किन ने वाटर रिटेन किया हुआ है। बट देन अगेन मैं खुद कहूंगा, गलत हो सकता हूं, इट्स वेरी डिबेटेबल स्टिल। साल 2009 सोहेल खान अपनी फिल्म किसान के लिए विजिबली डाउन साइज लगते हैं। यहाँ पे मे बी इनको कैरेक्टर किसान का निभाना होगा, तो इन्होंने डेलिबरेटली वेट लॉस किया हो। ये फोटोज है सोहेल खान की किसान के प्रीमियर से। यहाँ पे देखो नेचुरल नॉर्मल लाइटिंग में फोटो है, ही लुक्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, एंड इन फैक्ट ही हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। साल 2010 सोहेल खान लुक्ड लाइक दिस एट सीमा खान्स रैप वॉक। साल 2010 इस फोटो में देखो सोहेल खान कितने नॉर्मल दिख रहे हैं। साल 2011 नॉर्मल मुझे तो डिफरेंट लग रहा था उसमें। अगेन ही लुक्स Different हो बिल्ड रहा अप है। हेयर बट लुक्स वेरी नॉर्मल एंड एवरेज जिम गोइंग गाय। साल 2012 yet again no striking changes in his appearance. साल 2013 look at him in this ठीक shirt, है। looks absolutely normal. अभी तक Now तो pay ठीक attention. है। साल 2014 और 15 में फेशियल चेंजेस आने लगते हैं। ये है साल 2014 से पिक्चर, जॉ देखो चौड़ा होना शुरू हो गया है। साल 2015 बॉडी साइज बढ़ाने लग गई है। साल 2016 फ्री की अली की प्रमोशन से एक पिक्चर पे नजर डालो, हेयर की थिनिंग शुरू हो गई है, स्किन की कंडीशन वर्सन होनी शुरू हो गई है, और साथ ही शोल्डर्स और ज्यादा ब्रॉड हो गए हैं, ट्रैप्स बढ़ने लग गए हैं, नेक की मसल्स भी थिक हो गई है। साल 2017 ट्यूबलाइट की प्रमोशंस में सलमान खान के ये साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक चीज पे नजर डालो, सलमान और सोहेल खान के शोल्डर्स में कैपिंग का फर्क है। कैपिंग मतलब 3D डेल्ट्स का, कैप्ड आउट डेल्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, टी शर्ट के अंदर से भी दिख रहे हैं, और हेफ्ट दिख रहा है। ऑल्दो सोहेल खान रिलैक्स खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अपर बॉडी में सलमान खान से ज्यादा हेफ्टी लग रहे हैं। एंड देन comes the year 2018 and year 2019 जहां पे चीजें बहुत क्लियर हो जाती। साल 2018 सोहेल खान की ओए, ये क्या वाली हो पिक्चर गया? बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी से है। यहाँ पे इनका चेहरा देखो, पिछले 3-4 साल, इनफैक्ट 5 साल के कंपैरिजन में चेहरा कंप्लीटली बदल चुका है। गोनियल एंगल बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में, यहाँ पे इनका गोनियल एंगल देखो कितना परफोरेटेड है, बड़ा है। और फिर साल 2019 में सोहेल खान की ये वाली जिम वाली फोटो वायरल होने लगती है। कहा जाता है कि ये 2017-18 में ही क्लिक करी गई थी, लेकिन जो भी है साल 2019 में ये इंटरनेट पे सरफेस होती है। अगेन इस पिक्चर से बहुत ही एविडेंट हो जाता है, टेल पिक्चर है ये, कि यहाँ पे एक्सोजेनस हार्मोन्स को यूज किया गया है बॉडी बिल्ड करने के लिए, और साथ ही चेहरा देखो डिस्टेंडेड हो चुका है। अब साल 2020 से लेकर साल 2024 के बीच सोहेल खान की अपीयरेंस ऑलमोस्ट हर ईयर वर्सन होती जाती है। हेयर थिनिंग एक्सट्रीम हो जाती है, स्किन भी बहुत ज्यादा कोरस लगने लगती है, और साथ ही चेहरा बहुत ही अनयूजुअल तरीके से ब्लोटेड दिखने लगता है। बट एट द सेम टाइम ही कंटिन्यूज टू कैरी द साइज दैट ही हैड बिल्ट। मुझे पता है क्या लग रहा है, उसके बाद इसने जब ये देखा होगा ना, उसने लेनी बंद कर दी होंगी, और लेनी बंद करने के बाद और कंडीशन भी जो है ना जल्दी जल्दी और डिटोरेट हुई होगी। 24 में सोहेल खान अपने इंस्टाग्राम पे अपनी पूल साइड ये वीडियो क्या है? अपलोड करते हैं, और यहाँ पे देखो इनका बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ गया है, चेहरा भी बहुत ज्यादा मोटा हो रखा तो मसल्स भी अजीब सी हो गए, वो मसल्स और वो मस्कुलर कम है ही नहीं, अब सिर्फ वो मोटापा दिख रहा है। मोटापा दिख रहा है। है, ऐसा swelled up actually लग रहा है चेहरा। अब साल 2024 से 25 में ली गई इन फोटोज पे नजर डालो, सोहेल खान की बॉडी में साइज आपको दिखेगा, लेकिन कहीं पर भी 2019, 20 और 21 में जो डेफिनेशन थी, लो बॉडी फैट परसेंटेज था, वो अब विजिबली कहीं नहीं है। लेकिन साथ ही में चेहरा डिग्रेड हो गया है। द वे इट लुक्स राइट नाउ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट लुक्ड
like 3 or 4 years ago. तो अब आप ये पूछेंगे कि सोहेल खान का जॉ इतना विजिबली ब्रॉड हुआ कैसे? इसको बॉडी बिल्डिंग कल्चर में बोला जाता है द GH जॉ, यानी कि द ग्रोथ हार्मोन जॉ। सिंपली पुट, जब ग्रोथ हार्मोन एक्सोजेनसली बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो मसल्स के साथ साथ कुछ बोन्स के साइज में भी ग्रोथ होती है। एक्सोजेनस ग्रोथ हार्मोन जब रेगुलर बेसिस पे बहुत ही लंबे टाइम तक साइकिल करा जाए, यानी कि इंजेक्ट करा जाए, वही तो वो देखा एक मैं कह रही थी स्पेसिफिक ना। तरह की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इसको देखा। बोलते हैं पेरियोस्टील एपोजिशनल ग्रोथ। और इसका मतलब ये होता है कि वो हड्डियां जो ऑलरेडी अपनी लेंथ अचीव कर चुकी हैं, अब ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन की वजह से जो एक्सोजेनसली बाहर से लगाया गया है उसकी अवेलेबिलिटी की वजह से जो बॉडी में बढ़ गई है, वो हड्डियां लेंथ वाइज ग्रो नहीं करती, वो विड्थ में ग्रो करने लगती है। और इसके यूजुअल सिम्टम्स जो विजिबल होते हैं वो क्या होते हैं? सोहेल खान की नाक देखो, ओवर द पास्ट 10 to 12 इयर्स ये भी डिस्टेंड हुई है, बड़ी हुई है। नेजल पैसेज थिकनिंग इसका एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है। इसी के साथ एक और विजिबल सिम्टम होता है, वो होता है फ्लेयर्ड गोनियल एंगल। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ गोनियल एंगल पे ध्यान देना। सोहेल खान की गोनियल एंगल पिछले 10 से 15 सालों में बड़े से छोटे से बड़े से छोटा होता रहा। सोहेल खान के कानों की शेप भी वो पिछले तो लगता है सलमान खान की भी होती है शायद। Yeah, he's 10 से also 15 taking साल it. में विजिबली चेंज हुई है। कुमेल नांजियानी आपको याद होगा, ये उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की फोटो है। यहाँ पर भी यही हुआ था। इसका मुंह देखा ना कैसे हो गया। बिकॉज़ ही और आल्सो मैंने ऐसे मुंह बहुत सारे वेट ये देखा लिफ्टर्स। पाकिस्तानी बंदा। ये पाकिस्तानी बंदा है? अच्छा, मुझे इंग्लिश नहीं मूवी में आया तो था एक पाकिस्तानी ये है। मुझे नहीं पता, पर मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत सारे हमने वेट लिफ्टर्स जो हैं इंडिया के और कई जो हैं देखे हैं, उनके भी अगर आप देखोगे ना तो ये शक्ल अजीब सी होती है, यहाँ मतलब फेस का बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर ये होता है। पाकिस्तानी अमेरिकन है। अच्छा। हाँ अमेरिकन मूवी तो पता नहीं देखी नहीं, पर कई ट्रेलर्स में देखा है शायद। हाँ ऑब्वियस था उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में। ही यूज्ड द सेम थिंग, GH और उनका GH जॉ बना। और इस अनइवन बोन ग्रोथ के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एक्रोमेगाली। लेकिन अब सवाल एक खड़ा होता है कि अब जब जॉ बोन थिक हो गई तो बोन तो अपना साइज लूज करेगी नहीं। और अलायंस की इस वाली फोटो में जो बहुत वायरल ये हुई देखो, ये बुरा हाल है इसमें। थी, जॉ एकदम ऐसा लग रहा है अब तो पूरा ही अंदर ही चला गया, मुंह ही ऐसे चला गया। जैसे सर्जिकली ऑपरेट करा गया हो। वो जॉ कहाँ गया जो चौड़ा? तो इसका जो तो ये क्या किया, सर्जरी की है? बेस्ट पॉसिबल डिडक्शन निकाला है मैंने, वो ये है। गोनियल एंगल के ऊपर एक मसल होती है जिसको बोलते हैं द मैसेटर मसल। इसको च्यूइंग मसल भी बोलते हैं। GH यूज से इसकी भी ग्रोथ होती है जस्ट लाइक एनी अदर मसल इन द बॉडी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ बोन होती है। जिसका मतलब है चाहे बोन बढ़े या ना बढ़े, ये मसल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो कुछ केसेस में गोनियल एंगल की बोन इतनी ज्यादा फ्लेयर आउट हो गई, इतनी नहीं बढ़ती जितनी मैसेटर मसल फ्लेयर आउट हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सोहेल खान का अलायंस में ये चेहरा कैसे हुआ जो वायरल हुआ था? कुछ ऐसा हुआ हो। सबसे पहले सोहेल एंटर्स द अलायंस हाउस, फॉल्स सिक इन द फर्स्ट वीक। 5 हफ्ते तक सोहेल घर में रहते हैं और इस दौरान जहां तक मैं सस्पेक्ट कर रहा हूं, इनकी कंप्लीट स्टेरॉइड साइकिल या फिर जो TRT टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट साइकिल जो चल रही थी वो कंप्लीटली ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है। साथ ही में इनकी मसल्स को कोई स्टिमुलस नहीं मिलता एक्सटर्नल, व्हिच मींस ये वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे थे उस टाइम। और जो लोग एनहांस बॉडी बिल्डिंग को जानते हैं, 5 हफ्ते एक अच्छी खासी चलती साइकिल से ऑफ हो जाना, ऑल ऑफ अ सडन हर चीज बंद कर देना, क्या अपीयरेंस में ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं उनको पता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस जो रिपोर्ट करा गया कि ही हैड अ स्टमक इन्फेक्शन हुआ उन्हें, और इसके चलते जो उनका फूड कंजम्पशन था, जो कैलोरिक इंटेक था, वो ड्रास्टिकली नीचे गिर गया, व्हिच मींस ही ऑटोमेटिकली स्टेप्ड इनटू अ कैलोरिक डेफिसिट। तो मेरे हिसाब से जो 12 किलो का वेट लॉस रिपोर्ट किया गया, वो खाली स्टमक इन्फेक्शन से ही नहीं हुआ, वो कल्मिनेशन था ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहला रीजन हो सकता है सोहेल खान गोइंग कंप्लीटली ऑफ हिज हार्मोन रिप्लेसमेंट साइकिल, प्लस स्टमक इन्फेक्शन जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट हो गया। और ओवरऑल कोई भी सिकनेस अगर एक्सट्रीम हो जाए, जैसे इनके केस में बताई जा रही थी कि इतने हफ्ते तक उनका पेट खराब रहा, तो सिकनेस में आदमी थोड़ा मुरझा सा जाता ही है। ये ऐसे जरूर मुरझाता है। एंड दैट लेड टू दिस ऐसे अपीयरेंस ऑफ इतना सोहेल। एक्सट्रीम अलायंस है। के 5 हफ्तों के दौरान कैलोरिक डेफिसिट के चलते सोहेल ने बहुत सारा वाटर वेट तो लूज किया ही, और सिकनेस ने उसको वर्स कर दिया। और साथ ही अगर उनकी TRT साइकिल और वर्कआउट दोनों साथ में रुक गए तो उनके मसल्स को स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलना भी बंद हो गया। और जब भी एक बंदा अच्छा खासा मसल मास कैरी करता है, जो कि सोहेल खान करते हैं, तो आपका BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट एट रेस्ट बढ़ जाता है, व्हिच मींस अगर आप रेस्ट भी कर रहे हैं तो भी आपकी बॉडी को उस मस्कुलेचर को मेंटेन करने के लिए, उस साइज को मेंटेन करने के लिए ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। इसीलिए आपने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस में देखा होगा, जो लोग बहुत लंबे टाइम से जिम जा रहे थे फिर एकदम ही छोड़ देते हैं, वो मोटे हो जाते हैं, बट दे बाउंस बैक वेरी क्विकली। वो इसीलिए होता है बिकॉज दे हैव अ बेस ऑफ स्ट्रांग मस्कुलेचर। और जहां तक रही जॉ बोन की बात, मैसेटर मसल जो इनकी GH यूज पर जब इनका स्टेरॉइड साइकिल चल रहा था तब बढ़ गई होगी, उसके बाद जैसे इन्होंने छोड़ा मतलब छोटी हो गई। छोटी हो गई, मे बी इनका गोनियल एंगल कभी बड़ा हुआ ही। क्योंकि अगर परमानेंटली गोनियल एंगल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, ये जो बोन है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती, तो वो कहीं जाती नहीं, वो रहती वही। क्योंकि तो। एटलीस्ट मुझे नहीं पता है, मैं स्पेक्युलेट ही कर रहा हूँ, देखने से तो विजिबल नहीं दिख रहा है बहुत ज्यादा चौड़ा जॉ, जो 2019 से 22-23 के बीच में दिख रहा है। भैया मैं जैसे बता रही हूँ, मुझे तो यही लग रहा है कि ओवर टाइम जब से बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया था, मोस्ट लाइकली तब से कुछ ना कुछ लिया जा रहा होगा, और इतने सालों के अंदर जब एज आपकी ओल्ड एज होती है, बॉडी जो है वैसी स्ट्रांग नहीं होती, तब उन चीज़ों का जो है ना आपको रिएक्शन देखिए मेरे दिखता ख्याल है। से ये मुझे है तो कि यही उन्होंने लग रहा लेना है। शुरू किया, बॉडी बननी शुरू हुई,
मगर फिर यूज़ रह गया क्योंकि अब मूवी चल नहीं रही, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, तो धीरे धीरे कम होता गया और रिसीडिंग के बाद ये हालत हुई है। और बीच में कोशिश भी की है रिवाइवल की, मगर अल्टीमेटली काम ख़राब ही हुआ है और आज ये हालत हो गई है। सर्जरी भी कराई होगी, बहुत कुछ कराया होगा, बट नेट रिजल्ट ये है कि इतने सारे स्टेरॉइड लेने का कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि ये अगर मूव्स में चले भी जाते स्टिल एंड ऑफ द डे ये कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम इसकी आनी थी। नहीं, मेरे हिसाब से देखो, फिजिकली आप जिम जाके अपनी बॉडी बनाओ, नेचुरल फिजिक हाँ, है, उससे जो बनती है वही बनानी उससे चाहिए, आगे उससे आगे नहीं जाना नहीं चाहिए, जाना क्योंकि कुछ नहीं पता होता। डॉक्टर्स बोल रहे हो, फलाना बोल रहा हो कि नहीं जी, आपको क्या पता, कुछ सालों के अंदर कोई ऐसी रिसर्च या कुछ ऐसा पता चल जाए, फिर आप तो फंस गए, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। बिल्कुल। तो चलो आप भी बताना भाई, आपको क्या लग रहा है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि हो सकता है बिसाइड्स कि आपने ऐसी चीजें ली बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, हो सकता है कोई और भी वजह हो सकती है। There could be many reasons. देखिए ये एक वार्निंग मैसेज है कि बिल्कुल। जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं छोड़ उस दो, समय आपको लगता है शायद बेनिफिट हो जाएगा, मगर बाद में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो मत करो, मत करो। फायदा नहीं है। अगर हेल्थ गई तो सब कुछ गया। बिल्कुल अब इनकी हालत कैसे हो रही है, रोना भी आ रहा है, डिप्रेशन भी आ रहा है, तो सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेंटल भी Mental प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिल्कुल तो लाइफ पूरी खराब हो जाती है। मेरे ख्याल से तो उसको नहीं करना नहीं करना चाहिए। जितना फिजिकली आप नेचुरली स्ट्रांग हो सकते हैं बस उतना ही है। किसी रोल के लिए अगर उससे ज़्यादा, तो आई विल से कि डोंट डू इट। डोंट डू इट। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।